हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक और सेट अनसॉल्व पेपर का मैंने तैयार किया। जैसे जैसे प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं मैं आपके सामने अनसॉल्व पेपर को रखता जा रहा हूँ, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद। मित्रों, आज हम सेट की बात कर रहे हैं। 2012 का ये सेट नंबर 7 है। देख लीजिए आप, मैं इस प्रश्न को माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक बैग में इस तरह से ये 2000 मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर हाई स्कूल गणित 2012 है। केवल प्रश्न सेट नंबर 7 है। पूर्णांक 70 का है। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। एक दीवार की जिसकी ऊंचाई चौड़ाई की 5 गुनी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई की 8 गुनी का आयतन 12.8 मीटर है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पी में प्रश्न है। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। आइए प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई की 5 गुनी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई की 8 गुनी है, आयतन 12.8 मीटर है। दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो है 40 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कॉट थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए सरलतम मान क्या हो सकता है। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब कॉट को हमने चेंज किया कॉस बट्टे साइन में, साइन तो है ही, और सेक थीटा को 1/cos थीटा। तो यहाँ हमारा साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी इसका जो है ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपकी तरफ ये समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म, y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म क्या होंगे। तो इसका कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही वैल्यू y की हैं। अगर यहाँ पर x भी होता तो कोई हल होता, इसलिए कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ लिखा बिंदु 4,5 और -2, -1 का मध्य बिंदु है। यहाँ इसको हमने सॉल्व किया। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। इन दोनों वैल्यू को x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं और ये वैल्यू को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी समांतर श्रेणी √8 √18 √32 का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी होते हैं जिसका पद दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो √18 में से √8 को लेस करेंगे तो √18 के जो फैक्टर बनते हैं मैं आपको फैक्टर करके दिखा दे रहा हूँ। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 3 का पेयर बनना है, इसलिए 3 बाहर है और √2 अंदर है। -2 √2 और 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये 2 के भी फैक्टर बनने तो 2 बाहर है। यहाँ √2 मैंने बाहर निकाल लिया और 3 में से 2 घटाएंगे तो √2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट पद क्या आएगा। देखिए समांतर श्रेणी में जो श्रेणी होती है वो होती है a + d a + 2d और तीसरी आएगी a + 3d। तो यहाँ √8 + d की वैल्यू जो हमने √2 निकाली है तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2√2 + 3√2 यानी 3 और 2 5 √2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गा घा और ये णा, जो मैंने आपको पहले से बता दिया था। ये y बराबर 0 y बराबर -7 के युग्म। यहाँ पर दोनों फंक्शन जो हैं वो y के हैं, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो 4/3 है। कैसे आएगा 4/3 उसको ज़रा देख लो आप। ये देखिए px रहा k-1 का x² + kx + 1। यहाँ हमने k का मान निकालेंगे तो यहाँ x बराबर -3, एक शून्य इसका -3 है तो x बराबर -3 को हम रखेंगे k-1 × -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस k × -3 + 1 बराबर 0 और k-1 3 का वर्ग 9 होगा, -3 के + 1 बराबर 0। 9k - 9 -3 के + 1। 9k में से 3 के घटाएंगे 6k और 9 में से 1 घटाएंगे 8। 6k बराबर 8, k बराबर 8/6 और इसको काटेंगे 2 से। 2 को जा 8 और 2 3 जा 6, यानी k = 36 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न एक एक नंबर के थे। देखिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न देखिए दूसरे का समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि से हल करो। मैंने पहले भी बताया कि बीजगणितीय हल को 3 विधियों से हल करते हैं। एक पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। हम इसे प्रतिस्थापन से हल करेंगे। वैसे ये विलोपन और वज्रगुणन से भी हल हो जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न में प्रतिस्थापन दिया है तो हम प्रतिस्थापन से ही इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14 प्लस वाई और समीकरण एक को उठाएंगे x प्लस वाई बराबर 14, x बराबर 14 माइनस वाई। x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। हमेशा याद रखना जिस समीकरण से x की वैल्यू को बनाते उसमें कभी नहीं रखते, दूसरे समीकरण में उसको रखते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, x 14 माइनस वाई बराबर 4, 14 माइनस वाई 2 बाई 4 माइनस 2 वाई बराबर 4 माइनस 14 और माइनस ये बचा आपका माइनस 2 बाई और माइनस 10, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और वाई बराबर 5। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब वाई का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। आप स्वतंत्र हो रखने के लिए x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। सत्यापित करने के लिए मैं आपको आंसर चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी समीकरण में x और y के मान रख दो। जैसे मैंने पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, तो मैंने यहाँ रखा और x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाता है टोटल 14 और इसके बराबर 14 है, यानी हमारे ये प्रश्न सत्यापित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। मैंने पिछली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ये टाइप बताई है। 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 16x बराबर 9। यहाँ पर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे 4/4 प्लस 16 x/4 बराबर 9/4। 4 से 4 कट जाएगा हमारा ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक है, और 9/4। अब यहाँ x के गुणांक का आधा करेंगे, तो x का गुणांक क्या है 4, और 4 का आधा करोगे तो हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कर दो। 4 को समीकरण a में दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 9/4 प्लस 4, यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर 2 × 2x प्लस 2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1, तो 4 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25/4 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 5/4। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, और ये x प्लस 2 बराबर 5/4, x बराबर 5/4 माइनस 2, x बराबर माइनस 3/4। ऋण चिन्ह लेने में x प्लस 2 बराबर माइनस 5/4, x बराबर माइनस 5/4 माइनस 2, x बराबर माइनस 13/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गा प्रश्न है ये, देखिए बिंदु क ख, हाँ देखिए गा प्रश्न है इसका। देखिए वह समांतर श्रेणी निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। समांतर श्रेणी में a1 a2 a3 ये पद होते हैं, जिसका तीसरा पद a3 बराबर 5 और a7 बराबर 9, ठीक है। ये है, अब ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए समीकरण होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 3 को रखेंगे तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू है 5, 5 बराबर a प्लस 2d। an बराबर a प्लस n माइनस 1, n बराबर 7 रखें तो ये आ गया a प्लस। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 6d बराबर 9। चिन्हों को बदलेंगे और लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ a से a कट जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे माइनस के 4d, 9 में से 5 घटाएंगे माइनस के 4, 4 से 4 को काटेंगे तो d बराबर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, d बराबर 1 आ गया, ठीक है। इस d का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे और a का मान प्राप्त कर लेंगे। और समांतर श्रेणी जो अभीष्ट समांतर श्रेणी होती है वो होती है a प्लस d, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारी 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा। देखिए चित्र में OA और OB दिया है, चित्र में OA और OB बराबर OC इंटू OD। दर्शाइए एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, ये दर्शाना है कि कोण A ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है।
प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। हम इसको ये इधर भेज देंगे क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में आएगा, और यहाँ भी ओ बी गुणा में है तो ये भाग में है। ये दिया है, इस तरह से हमने लिख लिया। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी पर फोकस करेंगे। त्रिभुज ए ओ डी ये है हमारा, और त्रिभुज सी ओ बी ये है। त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी दोनों ही एकांतर हैं, इधर और इधर। एकांतर कोण है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल सी, ये भी एकांतर कोण है। तो त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी, शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी की समरूपता से एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। आइए, प्रश्न आप समझ में आ गया। एक बार प्रश्न को फिर दोबारा से पढ़ लीजिए। एक समलंब है ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल के ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रश्न के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर 2 सी डी यानी ऊपर वाली लाइन बराबर है किसके, 2 सी डी के। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है किसके बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। इसके क्षेत्रफल के बराबर ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में देख लीजिए जरा, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये शीर्षाभिमुख है। ए बी पैरेलल है सी डी के दिया है। अब मैं समरूपता की एक प्रमेय भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी है। और यहाँ लिखा है त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। तो ए बी भुजा ए बी बट्टे भुजा सी डी का होल स्क्वायर, दोनों भुजाओं का होल स्क्वायर, ये समरूपता की प्रमेय का है। तो ए बी बट्टे सी डी है ए बी बट्टे 2 सी डी, ए बी बट्टे 2, 2 बट्टे 1, 4 बट्टे 1, ये आ जाएगा 4:1। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल 4:1। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यहाँ पर देखिए 3 कोऑर्डिनेट आपके सामने दिए हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या ये त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले इनकी बीच की दूरी को निकालेंगे। तो ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर आपस में करेंगे। हमें इस तरह के कोऑर्डिनेट अगर मिलते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 तीनों को हम मानेंगे और फिर हम पहले निकालेंगे ए बी का होल स्क्वायर यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे -2 - 3 यानी -5, 3 में 2 घटाया 1, ये हो गया 25 + 1 यानी 26 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है BC में भी इसी तरह से करेंगे। देखिए BC के कोऑर्डिनेट है -2,3 और 2,3। तो यहाँ पर रखेंगे x1 y1 मानेंगे, इसको भी x2 y2 मानेंगे और यहाँ पर सीधा इसको हम करेंगे BC स्क्वायर बराबर 2 + 2 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 तो 4 16 हो गया, 16 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे AC क्या है, A 3,2 और C 2,3, x1 y1 x2 y2 इसको मानेंगे और यहाँ चलेंगे AC, ये आ गया आपका 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 बराबर 2 इकाई। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की फॉर्म लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले AC निकाला। AC जो निकल के आ रहा है, AC हमारा निकल के आ रहा है ये 2। AC का वर्ग इज नॉट इक्वल AB धन यानी 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं हो रहा है, अतः यह त्रिभुज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर कोसेक A - 20। तो sec 4a को हमने कैसे किया है, यहाँ लिखा है कोसेक यानी कोसेक 90 - थीटा होता है sec थीटा। तो sec 4a को हमने चेंज कर लिया कोसेक 90 - 4a में, कोसेक A - 20, कोसेक से कोसेक हमने काट दिया, ठीक है। 90 - 4a बराबर A - 20, 90 - 4a - a बराबर -20 - 90 यानी 110 हो गया, माइनस हो गया प्लस a बराबर 110/5 और ये आ गया a बराबर 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसमें किसी दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले प्रश्न को करते समय सबसे पहले प्रकाल पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके किसी भी दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले ये वाला वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र O है। देखिए मैंने यहाँ पर रचना के चरण में भी लिखा है, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। केंद्र O से एक बाहर एक बिंदु खींचेंगे, बिंदु A लिया और इसका एक अर्थ देखिए, बिंदु O लिया और O तक एक रेखा खींची और फिर इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक करने के बाद जो बिंदु आएगा, यहाँ पर ये बिंदु आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर एक प्रकार से एक वृत्त को खींचेंगे और फिर ये वृत्त जहाँ पर भी कटता है, प्रतिच्छेद करता है, वहाँ से एक स्पर्श रेखा को खींच देंगे। देखिए यही भाषा मैंने लिखी है यहाँ पर। OA का अर्धक किया जिसका केंद्र O है। O डैश A से A तक की दूरी लेकर एक रेखांकित वृत्त खींचा जो वृत्त को P तथा Q पर काटता है। इस प्रकार AP और AQ स्पर्श रेखा खींची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.54 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ लिखा है R बराबर 1.57 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि है 2 पाई r, ठीक है। तो 1.54 मीटर त्रिज्या, रेडियस है 1.54, वृत्त की परिधि निकाली। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, यहाँ 2 गुणा 22/7 गुणा 1.54, ठीक है। रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 1.54, और इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन है और कोई खास चीज़ नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। ये प्रश्न प्रायिकता के चैप्टर से लिया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। अब आप ये सोचिए, सबसे पहले कंचे हैं कितने बक्से में? टोटल 3 और 2 5 और 4 9। इस बक्से में से कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? यह कंचा सफ़ेद है। अब सफ़ेद कंचे कितने हैं? सबसे पहले टोटल कंचों की संख्या देखिए, मैंने ये प्रश्न किया है। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 कंचे हैं। सभी संभव परिणाम हो गए आपके 9, ठीक है। इसमें से लिखा है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, 3 और 2 5 और 4 9, टोटल परिणाम है 9। परिणामों की संख्या, इसमें से सफ़ेद कंचा निकाला जाता है। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 कंचे निकाले जाते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 2/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 2/9। अब सेकंड है कि कंचा नीला है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कंचा नीला है। तो नीले कंचे में अब नीले कितने हैं? 4 लाल नीले हैं, 4 लाल हैं, 3 नीले, तो 3/9, ठीक है। क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और सभी संभव परिणाम है 9, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ। और अगला कंचा है लाल, और लाल कंचे कितने हैं देख लीजिए आप। लाल कंचे हैं 4, तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -5 और 6 है। तो एक हल, देखिए द्विघात समीकरण होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, जिसके शून्यक है अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। ये दो इनके योगफल और गुणनफल के दे रखे हैं। द्विघात समीकरण का यह फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² - -5 इंटू x + 6 बराबर 0। तो x² बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के योग का एक अद्वितीय हल है? तो p का मान रखेंगे 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 से 4x + py बराबर 8 समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया है। यहाँ देखिए 4x + py बराबर 8, a1x b1y c1 से कंपेयरिंग करेंगे। a1 बराबर 4, b1 बराबर p और c1 बराबर 8।
समीकरण 2 से इसी तरह से कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 2। A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। जब अद्वितीय हल होता है तो इज नॉट इक्वल आता है, इसलिए P की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, P बराबर 4 दे रखा है और ये अद्वितीय हल है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण x² - px + q बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/α² + 1/β² क्या होगा? ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - px + q। ठीक है, अब यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे समीकरण से, द्विघात समीकरण से। तो ये होता है a बराबर 1, b बराबर -p और c बराबर q। मूलों का योगफल होता है -b/a, तो यह हो जाएगा -p/1 और गुणनफल होता है c/a अर्थात q/1। अब हमें ये निकालना है 1/α² + 1/β²। तो सबसे पहले ये प्रश्न अच्छे हैं, 1/α² + 1/β²। अब β² एलसीएम लेंगे α² β², तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की, ये दो वैल्यू है। अब यहाँ पर β² α² आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 अल्फ़ा बीटा हमने जोड़े हैं और 2 अल्फ़ा बीटा घटाए हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बट्टे α² β²। ठीक है, ये और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने जो वैल्यू निकाल रखी थी नेक्स्ट पिछले पेज पर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -p, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -p और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू q। चलिए यहाँ पर उठा के रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू को। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये रखा है p और यहाँ पर है q बट्टे q², तो p² - 2q बट्टे q²। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न भी आपकी किताब से ही लिया गया है, NCERT। तो an बराबर a + n - 1 × t, तो 20.75 पैसे बराबर 5 + n - 1 × 5 1.75। 20.75 पैसे 20.75 बराबर 5 + 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, आप वीडियो जब भी देखो तो लाइक और कमेंट ज़रूर दें, जिससे मेरा जो हौसला है वो आपके लिए और उत्साहित हूँ मैं और आपके लिए इस मेहनत कर सकूँ। तो इस तरह से और वीडियो देखते रहें। अगला प्रश्न है, देखिए चित्र में यहाँ लिखा है क्रम से OP, OQ और OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है Q के। देखिए यहाँ पर जो AB है, AB आपको दिखाई दे रहा है, AB पैरेलल है PQ के। ये वाली जो लाइन है, ये AB, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। फिर लिखा है AC पैरेलल है PR के, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। और फिर लिखा है BC पैरेलल है QR के। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यह मैंने किया है, एक त्रिभुज PQR जिसमें OP, OQ, OR स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है CR के। याद करना है BC पैरेलल है QR। उत्पत्ति, त्रिभुज POQ में सबसे पहले यहाँ PA/AO बराबर OB/BQ समीकरण 1। त्रिभुज POR में यहाँ मैं चित्र आपको बना दे रहा हूँ जिससे प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, PQR ABC, PQR ABC, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ देखिए त्रिभुज POQ में ये O है, POQ में देखेंगे तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, PA/AO बराबर OB/BQ। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज POR में लेंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज POR समीकरण 1 हो गया, PA/AO बराबर PA/AO बराबर OC/CR। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो PO ये दोनों बराबर हैं, तो OB/BQ बराबर OC/CR अर्थात BC पैरेलल QR के प्रूफ हो गया ये। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। प्रश्न अच्छा है, ये भी आपकी NCERT की बुक से ही लिया गया है। देखिए यहाँ पर
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका सी है, तो ए सी बराबर बी सी का वर्ग, ए सी बराबर बी सी का वर्ग। इसमें कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर 2AC। तो ये प्रूव करके लाना है, दिया है एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC और AC दोनों को वर्ग करके 2AC बराबर AC स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 1/a माइनस 1/b बराबर 1। तो सिद्ध करो बिंदु A, 0, 0, B 1, -1 सररेख है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें सररेख प्रूव करना है, सररेख का मतलब होता है कॉलिनियर, यानी एक ही रेखा में तीनों बिंदु। तो यहाँ पर 1/a माइनस 1/b बराबर 1, एलसीएम लिया हमने, b माइनस a/ab बराबर 1, b माइनस a बराबर ab समीकरण नंबर 1। अब a 0, b 0, b और c 1, -1, x1 बराबर a, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1, y1 बराबर 0, y2 बराबर b और y3 बराबर -1। सररेख का प्रतिबंध होता है x1 y2 y3। इस तरह से रख के इस समीकरण को हम 0 बनाएंगे। अगर ये 0 नहीं बनता है तो हमारा ये प्रतिबंध सररेख नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गा है ये प्रश्न 4 नंबर की उपस्थिति देते हैं। 1 - sin थीटा बट्टे 1 - sec थीटा माइनस 1 + sin थीटा बट्टे 1 + sec थीटा बराबर 2 cot थीटा cos थीटा माइनस cosec थीटा। ये देख लीजिए गा वाला प्रश्न है। अब इसको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है इसको ज़रा देखिए, आपको प्रश्न सब समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए 1 - sin थीटा बट्टे 1 - sec थीटा माइनस 1 + sin थीटा बट्टे 1 + sec थीटा 1 - sin थीटा इंटू 1 + sec थीटा। एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पर। अब 1 - sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin थीटा sec थीटा माइनस sec थीटा sin थीटा। तो sec थीटा sin थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई हमने किया है तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो गई। sec थीटा sin थीटा sec थीटा आपस में कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, -1 - sec स्क्वायर थीटा ये हो गया -2 sin थीटा प्लस 2 sec थीटा बट्टे 1 - sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 कॉमन लिया sin थीटा माइनस sec थीटा बट्टे 1 प्लस 1 - sec स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा। तो 2 sin थीटा माइनस sec थीटा और tan स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो हो जाएगा बट्टे में sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और sin थीटा को हम ओपन करेंगे 2 1 बट्टे cosec 1 बट्टे cos बराबर cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने चेंज किया है, एलसीएम लिया cosec थीटा cos थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है यहाँ से cos थीटा हम एक पावर यहाँ से काट देंगे। देखिए यहाँ पर ही मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर दे रहा हूँ। cos थीटा से एक पावर इसकी कट जाएगी और cosec थीटा से भी इसकी एक पावर कट जाएगी क्योंकि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर। अब हमारे पास जो अंक बचे हैं 2 cos थीटा माइनस cosec थीटा और cos थीटा बट्टे sin थीटा, ये वैल्यू हमारे पास शेष बच के आई है और ये cos थीटा बट्टे cot थीटा यही हमें प्रूव करके लाना है। देख लीजिए प्रश्न आपका 2 cot थीटा इंटू cos थीटा माइनस cosec थीटा यही प्रूव करके लाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सीढ़ी एक दीवार को हटाने पर उसके ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, सीढ़ी एक दीवार के से लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुँचता है। ये सीढ़ी है आपकी। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूरी पर, ये दीवार है आपकी, ये वाली। ठीक है, ये आपकी दीवार है। ठीक, सीढ़ी का दीवार है, ये 60 अंश का कोण है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। ये 1.5 मीटर की दूरी पर और 60 अंश का कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई हमने मानी है h मीटर। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AC/BC यानी लंब बट्टे आधार, जो tan का फॉर्मूला होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, लंब है हमारा h और 1.5 यानी 1.5 इंटू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले कार के पहिए का व्यास 80 सेमी है, त्रिज्या हो गई 40, पहिए की परिधि यानी 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। यहाँ पर वृत्त की परिधि लगाएंगे 2πr, 2 × 22/7 40, 44 × 40/7 1760/7,
4 बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 गुणा 1000 गुणा 100/60, जीरो से जीरो कट गया, 11,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा। अब 10 मिनट में प्रश्न था यहाँ पर, 10 मिनट में प्रत्येक भैया कितने चक्कर लगाता है। तो 10 मिनट में तो 11,000 आ गया, तो 11,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर। अब इसमें यह लिखा है पहिए की परिधि कितनी आएगी, 1760/7। इसका 1760/7 का भाग लगाएंगे तो 4375 चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न सेट का। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग अंतराल ये 50 70 70 90 90 110 110 130 130 150 150 170 18 12 13 27, 8, 22। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पग विचलन विधि को किस तरह से सॉल्व किया है। प्रश्न बहुत सुंदर है। 50 70 70 90 ये क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसे FI कहते हैं। 18 12 13 27 8 28। एक्साइज का निकालेंगे तो 10 20 का फर्क है तो आधा करेंगे और इसमें सब में 10 टोटल करेंगे। इसकी वीडियो मैंने पिछले में भी बनाई है। 50 और 70 का आधा, 70 और 50 को जोड़ लो चाहे और उसका आधा कर दो, चाहे 50 और 70 में फर्क कितने का, 20 का, तो 20 का आधा कर दो 10, और 10 सभी अंकों में जोड़ दो। ये हमने जोड़े हैं 60 80 100 120 140 160। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने चौथा अंक मान लिया इसे कल्पित मान, और DI बराबर XI माइनस A माइनस 60 माइनस 40 माइनस 20 0 20 40। तो UI बराबर XI माइनस, यहाँ जो संख्या कॉमन होती है उससे हम डिवाइड इसको देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। 20 से हमने भाग दिया, 20 3 60 20 2 4 20 1 20। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सॉल्व किया है और फिर FI का UI में मल्टीप्लाई करके यह आ गया 18 3 54 12 2 24 13 1 13 27 0 1 27 0 8 1 8 और 22 2 4। एक्स बार बराबर A प्लस समेसन FI UI बट्टे समेसन FI गुणा H। 120 माइनस 39/100 गुणा 20। 600 माइनस 39/5 यानी 561/5। एक्स बार बराबर 122.20, अर्थात 561/5 एक्स बार बराबर 122.20 ये आ गया। ठीक है मित्रों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस प्रश्न के माध्यम से तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर हमारे सामने प्रस्तुत करें और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।